हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो, काफी दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अब आप सबके लिए संविधान की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। और साइड में आपके एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा और उसके बाद बच्चों हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे उम्मीद यही होगी कि आप इस संविधान की सीरीज को बहुत ही ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस संविधान की सीरीज को आप कॉपी में जरूर लिखें, ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। तो चलो शुरू करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट से बच्चों, संविधान सभा। देखो बच्चों, स्ट्रक्चर तैयार करेंगे संविधान सभा। आज का जो लेसन है, लेसन नंबर फर्स्ट है संविधान सभा। क्या है बच्चों? संविधान सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात तो इस संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ती है, पहला सवाल। तो संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो बच्चों, अंग्रेजों ने हमारे साथ दो युद्ध लड़े थे। अंग्रेजों ने, एक तो कौन सा युद्ध था? सन 1757। सन 1757 का युद्ध, सन 1757 का युद्ध। ठीक, किस किस के बीच में लड़ा गया था? इसे क्या कहा जाता है बच्चों? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध बच्चों? प्लासी का युद्ध। सन 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। इस प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो याद रखोगे, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे कौन थे बच्चों? सिराजुद्दौला। किस किस के बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और क्या कहोगे? सिराजुद्दौला। ठीक, इस युद्ध में विजयी कौन रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा। विजयी कौन रहे बच्चों? अंग्रेज, मतलब रॉबर्ट क्लाइव। विजय कौन रहे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और क्या कहोगे? सिराजुद्दौला से। कौन जीता बच्चों? विजयी कौन हुए थे? अंग्रेज, मतलब अंग्रेज की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? डायरेक्ट पेपर में कुछ पूछा जाता है तो क्या कहोगे? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए फिर दूसरा युद्ध हुआ बच्चों सन 1764 में। सन 1764 में जो युद्ध हुआ था बच्चों, वो कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था बच्चों? बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध की अगर मैं बात करूं, इस बक्सर के युद्ध की बात करूं तो देखो, बक्सर के बारे में अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं इस बक्सर के युद्ध के बारे में बात करूं तो ये किस किस के बीच में हुआ था? तो याद रखोगे बच्चों, मीर कासिम और दूसरा कौन था? हेक्टर मुनरो। ये किस किस के बीच में हुआ था? मीर कासिम और क्या कहोगे? हेक्टर मुनरो। बिल्कुल बहुत ही बेसिक से उठा करके चल रहा हूं आप लोगों को, ये हिस्ट्री है थोड़ी सी। देखो, संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ी, उससे पहले दो युद्धों को पढ़ोगे आप। सन 1757 में प्लासी का युद्ध और सन 1764 में बक्सर का युद्ध। सन 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और क्या कहोगे? सिराजुद्दौला। विजयी कौन हुए थे? रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा युद्ध सन 1764 में हुआ था, वो किस किस के बीच में हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? बक्सर का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? मीर कासिम और हेक्टर मुनरो। इसमें विजयी कौन हुए थे बच्चों? अंग्रेज। इसमें कौन विजय हुए थे? अंग्रेज। अगर आपसे कहा जाए ये प्लासी का मैदान कहां पड़ता है, बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है, तो क्या कहोगे? बंगाल। एक एक स्लाइड बिल्कुल कॉपी में जरूर लिखें। ये प्लासी का मैदान जो है ये कहां पड़ता है? तो याद रखोगे बच्चों, बंगाल में। उसके बाद अगर बक्सर की मैं बात करूं तो बक्सर कहां पड़ता है? तो याद रखोगे बच्चों, बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार में, जो बक्सर का मैदान है। अगर मैं बक्सर के बारे में बात करूं, ये क्या काम करती है? यहां एक जेल है जो फांसी लगने वाले कैंडिडेट के लिए रस्सा तैयार करती है। मतलब जिन व्यक्तियों को फांसी लगने वाली होती है, फांसी, जिन व्यक्तियों को फांसी लगने वाली होती है, फांसी लगने वाले व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए रस्सा तैयार करती है। रस्सा तैयार करती है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, एक सवाल तो यह है कि जिन व्यक्तियों को फांसी लगने वाली हो, उनकी पैरवी कहां की पुलिस करती है? फांसी
लगने वाले व्यक्ति की पैरवी कौन करती है बच्चों? तमिलनाडु की पुलिस। कहां की पुलिस? तमिलनाडु की पुलिस। ये दो सवाल भी आप लोग याद रखोगे। क्या क्या? देखो ये दो सवाल याद है। एक तो यहां तक है क्या कि जिन कैंडिडेटों को फांसी लगने वाली होती है, मतलब जिस रस्सी से हम फांसी लगाते हैं, वो रस्सी कौन तैयार करती है? तो क्या कहोगे? बक्सर की जेल। और बक्सर की जेल कहां पड़ती है? तो याद रखोगे बच्चों, बिहार में। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि जिन कैंडिडेटों को फांसी लगेगी उनकी पैरवी कहां की पुलिस करती है, तो क्या कहोगे? तमिलनाडु की पुलिस। जब इन दोनों युद्धों में अंग्रेज जीत गए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद बच्चों आप लोगों के सामने हूं मैं, और यही कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप सबको मैं प्रोवाइड कराऊं। चलो देखो, जब इन दो युद्धों में जीत गए हम लोग, और अंग्रेजों से हम नहीं जीते, अंग्रेज जीत गए बच्चों, तो अंग्रेजों ने क्या काम करना शुरू करा? भारतीयों पर अत्याचार। और उन अत्याचार से हम लोग इतने ग्रसित हो चुके कि हमने टाइम टाइम पे बच्चों उन सब से कहा कि हमें खुद का संविधान होना चाहिए। और संविधान होना चाहिए बच्चों, जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने नियम और कानून के अकॉर्डिंग चलना चाहेंगे, लेकिन इस मांग को बार बार अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। तो अब बात करेंगे बच्चों बहुत ध्यान से, संविधान सभा की मांग। मतलब संविधान बनाने के लिए क्या? संविधान सभा की मांग। बहुत बढ़िया। देखो, संविधान सभा की मांग, ठीक, क्योंकि संविधान किसके उससे बनता है? संविधान सभा से। तो संविधान सभा की सबसे पहली मांग बच्चों, संविधान सभा की सबसे पहली मांग वो कहां ने की थी? याद रखोगे? तो याद रखोगे बच्चों, देखो संविधान सभा की सबसे पहली मांग, संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसने करी थी? तो याद रखोगे सर हेनरी मैन। सबसे पहली मांग किसने करी थी? सर हेनरी मैन। ये सर हेनरी मैन कहां के व्यक्ति थे? तो याद रखोगे ब्रिटेन। ये कहां के व्यक्ति थे? ब्रिटेन। उसके बाद ये कैंडिडेट थे जिसने संविधान सभा की मांग की, वो कहां के व्यक्ति थे? ब्रिटेन। उसके बाद अगर मैं देश की बात करूं तो देश में क्या याद रखोगे? अमेरिका। कि संविधान सभा की पहली बार मांग करने वाला देश कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका ने कब मांग करी थी इसकी? सन 1787। ये विदेश की बात चल रही है। और उसके बाद जो मांग की थी बच्चों, सेकंड नंबर पर फ्रांस ने। फ्रांस ने इसकी मांग कब करी थी? तो याद रखोगे सन 1789 से सन 1791 के बीच। यही बात याद रखोगे। तीन सवाल है। तीन सवाल क्या क्या है बच्चों? कि संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसने करी थी? तो याद रखोगे सर हेनरी मैन ने। ये सर हेनरी मैन कहां के कैंडिडेट थे? ब्रिटेन के। फिर उसके बाद पहला देश कौन बना? अमेरिका। अमेरिका ने कब मांग की? तो याद रखोगे सन 1787 में। फ्रांस ने कब मांग की बच्चों? सन 1789 में। चलो अब बात करते हैं बच्चों भारत की। तो भारत में अगर मैं बात करूं, भारत में संविधान सभा की मांग, चलो भारत में अगर मैं संविधान सभा की मांग करूं तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा की, देखो भारत में ये संविधान सभा की मांग है बच्चों, ठीक। ये दो प्रकार से की जाती है। दो प्रकार से कौन कौन सी होगी? एक तो औपचारिक रूप, संविधान सभा की मांग का दो रूप होगा बच्चों। एक तो अनौपचारिक रूप। कौन सा? क्योंकि ये भी पूछा जाता है पेपर में, अनौपचारिक रूप। अनौपचारिक रूप, ठीक, अनौपचारिक रूप। दूसरा क्या होगा बच्चों? औपचारिक रूप। कि औपचारिक रूप से किसने मांग करी थी और अनौपचारिक रूप से किसने मांग करी थी, ठीक है, अनौपचारिक रूप। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए देखो संविधान सभा की सबसे पहली बार मांग किसने की थी, तो याद रखोगे सर हेनरी मैन ने। सर हेनरी मैन कहां के कैंडिडेट थे? ब्रिटेन के व्यक्ति थे। उसके बाद पहला देश कौन बना था? अमेरिका। अमेरिका ने कब मांग करी थी? सन 1787 में। उसके बाद दूसरा देश कौन बना था? फ्रांस। फ्रांस ने कब मांग करी थी? सन 1789 में। और भारत में संविधान सभा की मांग बच्चों दो तरीके से हुई है, एक तो अनौपचारिक रूप से और एक क्या कहोगे? औपचारिक रूप से।
अनौपचारिक रूप का मतलब क्या होगा? अनौपचारिक रूप का मतलब बच्चों देखो, अगर मैं सीधा सा एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि जैसे लड़का खुद देखने चला जाए, मतलब माँ बाप की सहायता ना ले, तो ऐसी मांग को क्या कहेंगे? अनौपचारिक मांग। और औपचारिक मांग की अगर मैं बात करूं तो जिसमें माँ बाप भी जाए और लड़का भी, यानी कि लड़की देखने के लिए जाए, मतलब सभी की सभी कैंडिडेट जाए, तो वो मांग क्या कहलाएगी? औपचारिक मांग। अनौपचारिक मतलब इलीगल और औपचारिक का मतलब लीगल मांग बच्चों। तो यहां तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है आज, अब आज सब आप सबके सामने आकर के, क्योंकि 10-12 दिन हो गए थे बच्चों। चलो देखो, भारत में अगर मैं संविधान सभा की मांग करूं, भारत में हेडिंग डालोगे भारत में संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा की मांग, बिल्कुल एक पॉइंट बिल्कुल बच्चों बहुत ध्यान से देखो। भारत में संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसने की थी? तो 1895 का समय था। 1895 का समय, 1895 में एक मांग की गई थी बच्चों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और ये जो मांग थी बच्चों, ये मांग कैसी थी? अनौपचारिक। ये मांग कैसी थी बच्चों? अनौपचारिक। उसके बाद बच्चों 1895 के बाद 1922 में संविधान सभा की जो मांग है वो किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी बच्चों? महात्मा गांधी ने। उसके बाद 1924 में जो मांग की थी बच्चों, वो किसने की थी? तो याद रखोगे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने। और उसके बाद बच्चों 1934 में जो मांग की थी वो की थी बच्चों एम एन रॉय ने। ठीक, एम एन रॉय द्वारा जो मांग की गई थी अंग्रेजों से संविधान सभा के लिए, तो ये मांग कैसी थी बच्चों? औपचारिक। तो ये दो सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि अनौपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो याद रखोगे बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने। और 1934 में जो एम एन रॉय द्वारा मांग की गई थी बच्चों, वो कैसी थी? आपकी औपचारिक मांग। तो इतनी बातें भी आप लोग याद रखें। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। ठीक, देखो महात्मा गांधी ने क्या कहा था 1922 में कि भारतीयों के लिए संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों के लिए, भारतीय के लिए संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। ठीक, और ये बात उसने कौन सी पत्रिका में कही थी? महात्मा गांधी जी ने ये कौन सी पत्रिका में कही थी? तो क्या कहोगे? यंग इंडिया। ये बात कौन सी पत्रिका में कही थी? यंग इंडिया। और मोतीलाल नेहरू के अगर मैं बारे में बात करूं, तो मोतीलाल नेहरू के बारे में अगर बात करूं तो उन्होंने तो डायरेक्ट कही थी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों एम एन राय का नाम क्या है, तो क्या याद रखोगे? मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों यहां तक का जो सेशन है। 1895 में पहली बार अनौपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की थी, और महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारतीयों के लिए जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, ये बात कौन सी पत्रिका में कही थी? तो याद रखोगे बच्चों यंग इंडिया में। और उसके बाद अगर मैं 1924 के बारे में बात करूं, तो 1924 में मांग किसने करी थी? तो याद रखोगे बच्चों मोतीलाल नेहरू। ठीक, और उसके बाद 1934 में, ये 1924 से 1934 में, 1934 में मांग की गई थी एम एन रॉय के द्वारा। और एम एन रॉय का पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ राय। और इनके द्वारा जो संविधान सभा की मांग की गई थी बच्चों, वो क्या थी? औपचारिक। अनौपचारिक भी आपको समझाया मैं, औपचारिक भी आपको समझाया। अनौपचारिक का मतलब इलीगल मांग, औपचारिक का मतलब लीगल मांग बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो 1900 जवाहरलाल नेहरू साहब द्वारा, देखो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1933 में,
मांग की गई। ठीक, 1933 में अखबार में छपवाई, 1934 में भी अखबार में मांग उन्होंने छपवाई। ठीक, लेकिन लेकिन 1938 में बच्चों, 1938 में उन्होंने कहा कि संविधान सभा की जो मांग है वो वयस्क मताधिकार द्वारा होगी, मताधिकार द्वारा होगी। ये किसने कहा था? तो याद रखोगे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे कहा जाए कि कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी कांग्रेस द्वारा, तो कांग्रेस द्वारा जो संविधान सभा की मांग की गई थी बच्चों, तो याद रखोगे पहले तो ये महात्मा, ये भी होगी जवाहरलाल नेहरू। ठीक, कांग्रेस द्वारा कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की पहली मांग मेरे बच्चों कब की गई थी? 1937 में। ठीक, 1937 का अधिवेशन था। 1937 का अधिवेशन कहां हुआ था? फैजपुर। और फैजपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। कहां पड़ता है बच्चों? महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी? 1937 में। यहां से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? 5 मांग है, 5 या 6 मांग? पहले तो ये बताओ मुझे जरा, सबसे पहली मांग किसने की थी? तो सबसे पहली मांग भारत में 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। उसके बाद ये मांग कैसी थी बच्चों? अनौपचारिक मांग थी। उसके बाद 1922 में मांग की गई थी। 1922 में ये मांग किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने अपनी कौन सी पत्रिका में लिखा था कि भारतीयों के लिए संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो कौन सी पुस्तक थी बच्चों? यंग इंडिया। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू साहब ने मांग की थी। उसके बाद 1934 में, 1924 या 1934 में मांग किसके द्वारा की गई थी? एमएन रॉय द्वारा। एमएन रॉय साहब का पूरा नाम क्या है? तो क्या कहेंगे? मानवेंद्र नाथ रॉय। और उसके बाद इनकी मांग कैसी थी? औपचारिक मांग। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू साहब ने मांग कब की थी? अगर यह सवाल भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 1933 में उन्होंने अखबार में छपवाया था, 1934 में भी अखबार में छपवाया था। लेकिन 1938 जो सवाल आता है, 1938 आता है क्या? कि वयस्क मताधिकार के अनुसार संविधान सभा का गठन होगा। ये किसने कहा था? तो याद रखोगे, जवाहरलाल नेहरू ने। और पहली बात अगर मैं बात करूं, कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई? तो 1937 का एक अधिवेशन था बच्चों, फैजपुर अधिवेशन। और फैजपुर कहां पड़ता है आप सबका? महाराष्ट्र में। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ये तो स्टार्टिंग है बच्चों। नोट्स जरूर तैयार करें, साथ के साथ याद भी करते रहें, जिससे कि आपका आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे बच्चों। चलो देखो, अगर मैं बात करूं, देखो यहां तक तो हम लोग पहुंच गए थे। फिर उसके बाद अगर मैं पहली बात कहूं आपसे, ये 5-6 बातें आप लोग और याद रखोगे। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद बच्चों क्रिप्स मिशन, उसके बाद कैबिनेट मिशन, उसके बाद बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि भारत में अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव कब भेजा था, तो याद रखोगे 1940। क्या याद रखोगे बच्चों? 1940 डायरेक्ट। उसके बाद भारत में क्रिप्स मिशन कब आया? तो याद रखोगे बच्चों 1942। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? तो याद रखोगे 1940। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? तो याद रखोगे बच्चों 1940 में। ठीक है, 1940 में। अब इनसे थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे आप लोग। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। डिटेल में मतलब क्या है कि क्रिप्स मिशन के बारे में अगर मैं बात करूं, क्रिप्स मिशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्रिप्स मिशन के बारे में बात करूं बच्चों, तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। ये 2 सवाल पूछे जाते हैं कि जिस क्रिप्स मिशन किसने भेजा था, किसने भेजा?
तो क्रिप्स मिशन किसने भेजा था बच्चों? ठीक, वस्टिन चर्चिल। वस्टिन चर्चिल साहब ने। ठीक, क्योंकि 1945 से पहले बच्चों इन्हीं की सरकार थी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कैबिनेट मिशन किसने भेजा था? ठीक, ये वस्टिन चर्चिल साहब। क्लाइमेट एटली। ठीक, क्योंकि 1945 के बाद 1946 में, ये 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और इन वस्टिन चर्चिल साहब ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? महात्मा गांधी को कहा नंगा फकीर। क्या कहा था? नंगा फकीर। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में अगर याद रखो तो याद रखोगे 13 दिसंबर 1946 में लाया गया। और पारित कब हुआ बच्चों? ये पारित तो पारित हुआ 22 जनवरी 1947। ये हर डेट आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो यहां से पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद दोबारा आपके साथ में डिस्कस करूंगा क्रिप्स मिशन और बच्चों कैबिनेट मिशन। तो पहले यहां तक एक बार बात याद करें। देखो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। और उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था बच्चों? 1946 में ही आया था। लेकिन दो बातें याद रखेंगे, 13 दिसंबर 1946 में से लाया गया और पारित कब हुआ था बच्चों? ये 22 जनवरी 1947 में। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लें। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो देखो बच्चों, आगे की अगर मैं बात करूं आपसे, डिस्कशन चल रहा था क्रिप्स मिशन का। क्रिप्स मिशन बच्चों, देखो ये जो क्रिप्स मिशन था ये कब आया था आपका? कब आया था बच्चों, बताओ जरा। ये आया था हमारा 1942 में। कब आया था? 1942 में। लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। पहले तो ये बताओ कब आया था? 1942 में। उसके बाद किसने भेजा? एक एक लाइन आप लोग बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लिखें। किसने भेजा था? तो याद रखोगे बच्चों, किसने भेजा था? वस्टिन चर्चिल। किसने भेजा था? वस्टिन चर्चिल। भारतीय द्वारा बताओ इसे स्वीकार किया गया या अस्वीकार किया गया? तो भारतीयों द्वारा इसे अस्वीकार किया गया। क्यों अस्वीकार किया गया? कारण, क्योंकि बच्चों अंग्रेजों ने कहा, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप संविधान सभा का निर्माण कर सकते हो। मतलब 1939 और 1942, ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था हमारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से लेकर के 1942 में। ठीक है, इसके बाद आप संविधान सभा का निर्माण कर सकते हो, अंग्रेजों ने कहा था। ठीक, लेकिन भारतीयों ने कहा कि हमें अभी बिल्कुल अलग से संविधान बनाना, इसलिए इसे क्या कर दिया गया? अस्वीकार। क्या कर दिया गया बच्चों? अस्वीकार। इसके तहत भारत में कितने कैंडिडेट आए थे क्रिप्स मिशन के तहत? तो याद रखोगे बच्चों 3 कैंडिडेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 3 कैंडिडेट कौन कौन से थे? सर स्टीफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर
एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा कौन था बच्चों? सर पेंथिक लॉरेंस। तीसरा कौन था बच्चों? सर पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि इनमें अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष की बात करें बच्चों, एवी अलेक्जेंडर। तो अध्यक्ष कौन था? एवी अलेक्जेंडर साहब। इतनी बातें आप क्रिप्स मिशन से याद रखेंगे। कब आया था? 1942 में भारतीय द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजों से हमने कहा कि अभी हमें संविधान सभा का निर्माण करना है, लेकिन अंग्रेजों ने हमें कहा कि अभी नहीं, आप पहले दूसरा वर्ल्ड वार होने दो। दूसरा वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से लेकर के 1942। आप 1939 से लेकर के 1942 के बीच में, तो उन्होंने कहा कि आप इसका यानी कि आप अपने लिए संविधान सभा का निर्माण इसके बाद कर सकते हो। लेकिन हम अंग्रेजों की करतूतों से पहले ही आप वाकिफ हो चुके थे कि ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो इसलिए भारतीयों ने इसे क्या कर दिया था बच्चों? अस्वीकार कर दिया था। कितने कैंडिडेट आए थे? तो क्या कहोगे? 3 कैंडिडेट। 3 कैंडिडेट कौन कौन थे? तो याद रखोगे, स्टीफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, और क्या कहोगे? सर पेंथिक लॉरेंस। और इनमें अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखोगे बच्चों, एवी अलेक्जेंडर ने। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन पे चलूंगा बच्चों लेकर के। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, उसके बाद बच्चों अगला जो मिशन आया था वो था हमारा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो याद रखोगे बच्चों, 1946। कब आया था? 1946। इसे भेजा किसने था? तो इसे भेजा किसने था? क्लाइमेट एटली। क्लाइमेट एटली, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, इसमें कितने कैंडिडेट भारतीय आते इस मिशन में भी? तो क्या कहोगे? 3। वो 3 कैंडिडेट कौन कौन से थे? वो 3 कैंडिडेट कौन कौन से थे? बिल्कुल सर पेंथिक लॉरेंस, वही दोबारा कैंडिडेट। एवी अलेक्जेंडर, उसके बाद स्टीफर्ड क्रिप्स। कौन था बच्चों? ये 3 कैंडिडेट, सर पेंथिक लॉरेंस, उसके बाद दूसरा कैंडिडेट कौन था? एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा कैंडिडेट कौन था बच्चों? स्टीफर्ड क्रिप्स। अगर मैं इसमें बात करूं अध्यक्ष की, तो इसमें अध्यक्ष बनकर के कौन आए थे? तो याद रखोगे बच्चों, स्टीफर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष बनकर के कौन आए थे? स्टीफर्ड क्रिप्स। और यही क्या था बच्चों? संविधान सभा का आधार। यही क्या था बच्चों? संविधान सभा का आधार। ठीक है, और इसी के कहने पर संविधान का निर्माण हुआ। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि किस मिशन के तहत संविधान का निर्माण हुआ है? तो क्या कहोगे बच्चों? कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, संविधान का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक, इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। फिर उसके बाद बच्चों आपकी अब संविधान सभा बनकर के तैयार है। ठीक, एक बार रिपीटिशन करेंगे बच्चों बहुत ही ध्यान से। 1940 में क्या आया था? 1940 में, तो याद रखोगे अगस्त प्रस्ताव। 1942 में क्या आया था? क्रिप्स मिशन। 1946 में क्या आया था? कैबिनेट मिशन। ये जरूर लिखें बच्चों। उसके बाद 1946 में ही क्या आया था? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? तो याद रखोगे 13 दिसंबर 1946। और उसके बाद प्रस्ताव
पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही प्यारा। आप सबके लिए बच्चों पॉलिटी का मैं एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों, और उम्मीद यही करूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन इस बार संविधान से ना चूके। फिर उसके बाद बच्चों आपके साथ में लेकर के चलूंगा, मैं आपके साथ लेकर के चलूंगा बच्चों, ठीक, अर्थशास्त्र के लेक्चर। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, काफी दिनों तक अभी तो इसी सीरीज को लेकर के चलता रहूंगा आप सबके साथ में, ठीक, जल्दी से जल्दी। लेकिन एग्जाम से पहले मेरा वादा है बच्चों, इन सबको मैं कंप्लीट करा करके आपको दूंगा। लेकिन मजा तभी आएगा जब आप इसके नोट्स तैयार करोगे। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, अब हमारी संविधान सभा बनकर के पूरी तैयार है, ठीक। अगर मैं संविधान सभा के बारे में बात करूं, संविधान सभा, जिस समय पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई, जिस समय पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई, तो उसमें कुल कितने कैंडिडेट थे? तो याद रखोगे बच्चों 389। कुल कितने कैंडिडेट थे? तो याद रखोगे बच्चों 389। अगर मैं 389 के बारे में बात करूं तो यहां याद रखोगे, देखो 293 और क्या कहोगे 92। जो 293 थे याद रखोगे बच्चों 389। तो 389 के बारे में अगर मैं बात करूं, 389 के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो याद रखोगे देखो 296 तो क्या थे आपके? 296, क्योंकि तभी तो बनेंगे ये 296 बच्चों। ये क्या थे आपके? बताओ जरा, राज्यों से, ठीक है। 296 क्या थे बच्चों? उसके बाद क्या याद रखोगे? राज्य से। और अगर 93 की मैं बात करूं तो ये क्या थे बच्चों? 200, यानी कि 93 क्या थे? ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई बच्चों, उसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो याद रखोगे 389, यानी कि टोटल कैंडिडेट बच्चों बन करके तैयार हुए हैं संविधान सभा के लिए। इसमें 296 तो राज्य से थे और 93 क्या थे बच्चों? ब्रिटिश प्रांतों से। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे लेकर के, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मैं तैयार करूंगा बच्चों। देखो यहां क्या है, यहां क्या है? संविधान सभा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बच्चों? कुल कितने सदस्य? तो याद रखोगे 389 सदस्य। कितने सदस्य? 389 सदस्य। और अगर मैं 389 के बारे में बात करूं तो 389 में क्या कहोगे बच्चों? देखो यहां ध्यान से, 389 में 296 तो क्या कहोगे? राज्यों से। बिल्कुल ऐसे ही याद रखना। उसके बाद बच्चों 93 क्या कहोगे? 93 क्या कहोगे? देसी रियासतों से। कहां से? 93 कहां थे? देसी रियासतों से। अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो यहां से, ठीक, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है। उसके बाद बच्चों 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे बच्चों? याद रखेंगे, ठीक, यो बिल्कुल स्लाइड याद रखें। 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक तो दिल्ली, दूसरा क्या था? अजमेर, अजमेर का भी क्या? मारवाड़ा। तीसरा क्या था बच्चों? बलूचिस्तान, ठीक है। पहला दिल्ली, दूसरा क्या था बच्चों? अजमेर, तीसरा क्या था हमारा? बलूचिस्तान, और चौथा क्या था बच्चों? कुर्ग। एक मिनट बच्चों, मैं मार्क कर ले लूं जरा। चौथा क्या था बच्चों? कुर्ग। और कुर्ग कहां पड़ता है? कर्नाटक, ठीक। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे, ठीक। क्या क्या? पहला 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे, देखो 292 क्या थे? ब्रिटिश प्रांतों से। और यहां जो टोटल ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश, तो ये कितने थे बच्चों? 11।
ये कितने थे 11, और 11 के 11 आपके कितने खंडों में विभाजित थे, एक तो ए खंड, उसके बाद बच्चों बी खंड, और उसके बाद क्या कहोगे सी खंड। ठीक, अगर मैं ए खंड के बारे में बात करूं तो कितने प्रांत थे, तो क्या याद रखोगे बच्चों 9। ठीक, 6, कितने प्रांत थे 6, उसके बाद 3, और सी खंड में कितने प्रांत थे बच्चों 2। ठीक, कहीं तक भी पूछ ले, अब इस बार क्वेश्चन नहीं जाने देना है किसी भी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर याद रखें। संविधान सभा जब हुई थी बच्चों पहली, तो उसमें टोटल कितने सदस्य थे 389। ठीक है, उसमें 296 तो क्या थे आपके राज्यों से, 296 क्या थे राज्यों से। उसके बाद 93 क्या थे बच्चों देशी रियासतों से, 93 क्या थे आपके देशी रियासतों से। अगर मैं बात करूं 296 की, 292 क्या थे बच्चों ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 क्या थे बच्चों चीफ कमिश्नर प्रांतों से। और 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर का मारवाड़ा, बलूचिस्तान, और क्या कहोगे कुर्ग कर्नाटक। अगर आपसे कहा जाए ये जो 292 ब्रिटिश प्रांत थे, इसमें टोटल कितने प्रांतों ने भाग ले रखा था, तो क्या कहोगे 11। और 11 जो प्रांत थे वो कितने खंडों में डिवाइड थे, 3 3 कौन कौन से, एक तो ए खंड, एक बी खंड, और एक क्या कहोगे सी खंड। ए खंड में कितने हुए थे बच्चों प्रांत 6, बी खंड में कितने थे 3, और सी खंड में कितने थे बच्चों 2। और अगर आपसे कहा जाए जो सी खंड है इसमें कौन कौन से राज्य थे, तो याद रखोगे असम प्लस के बंगाल, प्लस के क्या कहोगे बंगाल। अभी बच्चों हिस्ट्री चल रही है, अभी नींव चल रही है, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, देखो बच्चों, आपसे कहा जाए देखो, संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का पहला चुनाव, संविधान सभा का पहला चुनाव ये कब होता है, हेडिंग है, तो क्या कहोगे 1946 में। संविधान सभा के लिए पहला चुनाव कब होता है बच्चों 1946 में। अब 1946 में इस पहले चुनाव में कितने कैंडिडेट भाग लेते हैं पहले चुनाव में, तो याद रखोगे बच्चों 296। कितने कैंडिडेट 296। अब 296 की अगर मैं बात करूं, 4 तो वही, 4 तो क्या कहोगे चीफ कमिश्नर प्रांत, ठीक। उसके बाद क्या कहोगे बच्चों 293 ब्रिटिश प्रांत, 292 ब्रिटिश प्रांत, ठीक। अब यहां से क्या क्या कंडीशन बनती है बच्चों, ठीक। 208 तो कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, देखो यहां 208 तो कांग्रेस के सदस्य, क्योंकि उस समय बच्चों भारत में कांग्रेस की सरकार थी। 208 कांग्रेस सदस्य, टोटल कितने थे 210, कितने थे 210, लेकिन मत डालने के लिए कितने जाते हैं बच्चों 208। उसके बाद अगर मैं मुस्लिम लीग की बात करूं, मुस्लिम लीग, तो क्या कहोगे 73 कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट 73। और अन्य की अगर मैं बात करूं, अन्य, तो अन्य कितने थे बच्चों 15। ठीक है, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। क्या क्या संविधान सभा का पहला चुनाव कब होता है 1946 में। पहले चुनाव में कितने कैंडिडेट भाग लेते हैं, तो क्या कहोगे 296। और 296 के अगर मैं बारे में बात करूं, तो 4 तो चीफ कमिश्नर प्रांतों से, और 292 क्या थे ब्रिटिश प्रांतों से। और यहां अगर मैं डिवाइडेशन की बात करूं, तो 208 तो क्या थे बच्चों कांग्रेस के सदस्य। मुस्लिम लीग से कितने थे 73 कैंडिडेट, और उसके बाद ब्रिटिश प्रांतों से तो ये थे ही, और अन्य कितने कैंडिडेट थे बच्चों 15। स्क्रीनशॉट लें और इसे बिल्कुल एज इट इज कॉपी में उतार के रखें। तो यहां से स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, देखो आगे के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक। संविधान सभा कैसी थी बच्चों, संविधान सभा तो क्या कहोगे बच्चों बहुवर्गीय, बहुवर्गीय मतलब अन्य वर्ग, अन्य वर्गों से,
ठीक, अन्य वर्ग से। मतलब कैसे, यहां देखो तीन सवाल बनते हैं बच्चों, तीन सवाल क्या क्या बनते हैं। पहला सवाल तो यही है कि संविधान सभा कैसी थी, तो क्या कहोगे, बहुवर्गीय। कैसी थी बच्चों, बहुवर्गीय। अगर मैं बात करूं आप सबके साथ कि संविधान सभा में शामिल होने वाले पहले, संविधान सभा में शामिल होने वाले पहले पहले क्या कहोगे बच्चों, एंग्लो इंडियन। प्रथम एंग्लो इंडियन। तो याद रखोगे कौन थे, सर फेरिक एंथोनी। ठीक, पहले इंडियन कौन थे बच्चों, सर फेरिक एंथोनी। उसके बाद अगर मैं दूसरे सवाल के बारे में बात करूं, तो दूसरे कैंडिडेट के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक, पहले पारसी, पहले पारसी कौन थे, तो याद रखोगे बच्चों पीएच मोदी। संविधान सभा में शामिल होने वाले पहले पहले एंग्लो इंडियन कौन थे, फेरिक एंथनी। पहले पारसी कौन थे, पीएच मोदी। अगर मैं बात करूं बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, अगर मैं बात करूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बच्चों, ठीक, इन्हें क्या क्या कहा जाता है, भारत का आधुनिक पुरुष। दूसरी बात, संविधान का निर्माता। इनकी पुस्तक का नाम क्या था बच्चों, ठीक, याद रखोगे ए थॉट ऑफ पाकिस्तान। ए थॉट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, देखो पहला चुनाव लड़ते हैं, बहुत ही ध्यान से, पहला चुनाव लड़ते हैं, पहला चुनाव मुंबई से, संविधान सभा में शामिल होने के लिए पहला चुनाव कहां से लड़ते हैं बच्चों, मुंबई से, हार जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हार गए। दूसरा चुनाव कहां से लड़ते हैं, दूसरा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में कहां से, जेसर कुलना। और ये हिस्सा कहां चला जाता है बच्चों, पूर्वी पाकिस्तान में। मतलब यहां से जीतते हैं, जीत गए, लेकिन हिस्सा कहां चला गया, पाकिस्तान, ठीक है। फिर सीट खाली रह जाती है। फिर तीसरा चुनाव लड़ते हैं, तीसरा तीसरा चुनाव बच्चों, देखो तीन चुनाव लड़ते हैं संविधान सभा में शामिल होने के लिए। पहला चुनाव कहां से, मुंबई से, हार जाते हैं। फिर दूसरा चुनाव कहां से लड़ते हैं, पश्चिम बंगाल के जेसर कुलना नामक स्थान से। यहां से जीतते हैं, लेकिन जैसे ही जीतते हैं वो हिस्सा कहां चला जाता है बच्चों, पाकिस्तान के पास। फिर उसके बाद तीसरा चुनाव कहां से लड़ते हैं, मुंबई से। और मुंबई से किसके स्थान पर चुनाव लड़ते हैं, स्थान, तो याद रखोगे बच्चों एम आर जयकर, ठीक है। एम आर जयकर ये अपना स्थान खाली करते हैं। इनके स्थान पर चुनाव कौन लड़ते हैं बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और किसके कहने पर, तो क्या कहोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर, ठीक है। ये चुनाव किसके इस पे लड़ते हैं, चलो बच्चों मैं थोड़ा सा ऊपर लूंगा क्योंकि चमक नहीं रहा होगा, मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है। इन्हें क्या कहा जाता है, संविधान का निर्माता, संविधान का निर्माता। ठीक, पहला चुनाव कहां से लड़ते हैं, कहां से, मुंबई से, हार गए। दूसरा चुनाव कहां से लड़ते हैं बच्चों, पश्चिम बंगाल से, जीत गए। पश्चिम बंगाल में भी कहां से, जेसर कुलना से। लेकिन जैसे ही जीतते हैं ये हिस्सा किसके पास चला जाता है, पाकिस्तान के पास। फिर उसके बाद बच्चों तीसरा चुनाव कहां से लड़ते हैं, क्योंकि इन्हें तो संविधान सभा में शामिल होना ही होना था, इनके बिना संविधान लिखा जाना असंभव था बच्चों। तो तीसरा चुनाव कहां से लड़ते हैं, मुंबई, मुंबई से। यहां से क्या होते हैं बच्चों, जीत जाते हैं, जीत गए, ठीक है। किसके स्थान पर, तो याद रखोगे बच्चों एम आर जयकर, ठीक है। किसके कहने पर,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ के साथ याद करा दूंगा बच्चों, किसके कहने पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतनी बातें आप तीसरे चुनाव से याद रखेंगे कि मुंबई से तीसरा चुनाव लड़ा, और यहां से डायरेक्ट सवाल क्या पूछा जाता है बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से शामिल हुए थे? तो याद रखोगे बच्चों, कहां से शामिल हुए थे? आपका मुंबई से। ठीक, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखें, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद में आगे लेकर चलूंगा आप सबको। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, यहां तक तो आप लोग पहुंच चुके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी संविधान सभा में शामिल हो चुके, ठीक है। अब बात चलती है बच्चों की बैठक की। यहां तो आज मैं थोड़ी सी डिटेल दूंगा आपको बैठक की। बैठकों के लिए तो मैं बिल्कुल अलग से लेक्चर लेकर के चलूंगा आप सबके लिए। देखो, बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? पहली। और दूसरी बैठक कब होती है? यहां से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है बच्चों? बताओ जरा। तो याद रखोगे 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। इसमें अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? अध्यक्ष। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो बच्चों याद रखोगे आप लोग, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये सच्चिदानंद सिन्हा कैसे अध्यक्ष बनते हैं बच्चों? अस्थायी। और ये कहां होती है? स्थान। तो याद रखोगे बच्चों, मुंबई, दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। इतनी बातें आप पहली बैठक से याद रखोगे। कब होती है? 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक कब हुई बच्चों? 9 दिसंबर 1946। इस पहली बैठक की तारीख क्या थी? 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थान क्या था बच्चों इसका? दिल्ली। और अगर आपसे कहा जाए कि दूसरी बैठक, ये पहली बैठक, दूसरी बैठक, तो दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर, जस्ट 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। और 11 दिसंबर 1946 में जब ये बैठक हुई, तो इसमें भी बातें याद रखेंगे, इसके स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखोगे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी तो बहुत रह रही है बच्चों संविधान सभा, पूरी डिटेल में अगला लेक्चर, 3 लेक्चर आपके संविधान सभा के ही होंगे। अगला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि उसमें यह पता चलेगा कि कहां कहां बैठकें हुई हैं, कौन कितने कैंडिडेट कहां से शामिल हुए थे, कहां क्या चीज थी बच्चों, वो अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहां देखो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बैठक कब होती थी? 11 दिसंबर 1946। और स्थान क्या था? दिल्ली। और संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई, तो इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन थे बच्चों? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे बच्चों? एच.सी. मुखर्जी। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखें। अभी संविधान नहीं तैयार हुआ, अभी संविधान सभा की बैठक के बारे में बात चल रही है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए, ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अस्थायी अध्यक्ष थे बच्चों, ठीक है। स्थान क्या था इसका? दिल्ली। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। और इसमें बच्चों ये कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष। डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो क्या कहोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थान क्या था? दिल्ली। और उपाध्यक्ष कौन थे बच्चों? एच.सी. मुखर्जी। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक। यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद में पूरा का पूरा संविधान सभा आप सबके सामने बिल्कुल शुरू से डिस्कस करूंगा। चलो, ठीक, स्क्रीनशॉट लें बच्चों, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों।
देखो बच्चों, कुछ तारीखें जो शुरू से लेकर के अब तक चली थी, तारीखें, इसकी लास्ट में कॉपी जरूर लिखें, तारीखें, तारीख। सबसे पहले संविधान सभा की मांग, सबसे पहले ये स्लाइड अलग से बना करके तैयार रखें, संविधान सभा की प्रथम मांग तो कब? 1895। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों महात्मा गांधी द्वारा तो याद रखोगे कब? 1922। अगर आपसे कहा जाए बच्चों मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग, ये अलग से बिल्कुल स्लाइड तैयार करके रखें, मोतीलाल नेहरू द्वारा कब तैयार की गई थी बच्चों? 1924। कब? 1924। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों एम.एन. रॉय द्वारा, एम.एन. रॉय द्वारा 1934। ये जो मांग थी बच्चों, ये कैसी मांग थी? तो याद रखोगे अनौपचारिक। कैसी थी? अनौपचारिक। और ये मांग क्या थी बच्चों? औपचारिक। कैसी मांग थी? औपचारिक। अगर आपसे कहा जाए बच्चों एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में, अगर आपसे कहा जाए बच्चों ठीक कांग्रेस द्वारा, तो याद रखोगे 1937। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए जे.एल. नेहरू द्वारा, तो जे.एल. नेहरू द्वारा बच्चों कब? 1938 और वयस्क मताधिकार के अनुसार। ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं बच्चों, यहां आपकी संविधान सभा के लिए कुछ मिशन भेजे गए थे। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, ये तारीखें याद रखनी था मैं। अगस्त प्रस्ताव कब आया बच्चों? 1940। कब आया? 1940। उसके बाद क्रिप्स मिशन, 1942। कैबिनेट मिशन, 1946। उद्देश्य प्रस्ताव, 1946 लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। पारित हुआ 22 जनवरी 1947। ये बिल्कुल अलग से डिटेल तैयार करें बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये कब हुई थी आपकी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 बच्चों। अगर मैं दूसरी बैठक के बारे में बात करूं, दूसरी बैठक, तो दूसरी बैठक याद रखेंगे बच्चों 11 दिसंबर 1946। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए आखिरी बैठक, अभी तो बीच में बहुत बैठकें होंगी, वो कल अगले लेक्चर में आपके साथ में प्रोवाइड कराऊंगा। आखिरी बैठक कब हुई थी बच्चों? बताओ जरा। तो याद रखेंगे आप लोग 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। इतनी बैठकें आप लोग याद रखेंगे। मतलब संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। आखिरी बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम मांग कब की गई थी? 1895 में। ये मांग कैसी थी? औपचारिक मांग। और किसके द्वारा की गई थी? बीजी तिलक द्वारा। किसके द्वारा की गई थी बच्चों? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा मांग कब की गई थी? तो याद रखेंगे आप लोग, महात्मा गांधी द्वारा मांग कब की गई थी? 1922 में। अगर आपसे कहा जाए स्वराज पार्टी, तो स्वराज, पहले स्क्रीनशॉट ली फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। पहले स्क्रीनशॉट ले फटाफट।
स्क्रीनशॉट लें बच्चों, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। देखो बच्चों, ये संविधान का आज मेरी तरफ से आप लोगों के लिए पहला लेक्चर था, क्योंकि एसएससी जीडी की परीक्षा, उसके बाद रेलवे की परीक्षा और यूपी पुलिस की परीक्षा आप सबके बिल्कुल नजदीक है, तो यहां से बिल्कुल इन कंटेंट को जरूर उतारे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भले ही आप कितना भी कर लो, जब तक आपकी थ्योरी अच्छी नहीं होगी तो प्रैक्टिस सेट में घूमते ही रहोगे बच्चों, ये हकीकत बात है। तो पहले थ्योरी अच्छा करें और प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ करें, तो तब जाकर के मजा आएगा। ऐसे थोड़े ही कि प्रैक्टिस सेट लगा लिया तो काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जिसकी थ्योरी अच्छी नहीं है तो प्रैक्टिस सेट क्या करेगा, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों क्वेश्चन बाल में से खाल निकालता है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से। चलो, अगर मैं स्वराज पार्टी के बारे में बात करूं, स्वराज पार्टी का निर्माण कब हुआ था, ठीक, 1923। 1923 में किसके द्वारा बनाई गई थी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। दूसरा क्या कहोगे बच्चों, चित्तरंजन दास, ठीक। उसके बाद बच्चों आगे का जो लेक्चर है, अभी तो बहुत सारी डिटेल इसके लिए रह रही है बच्चों, ठीक है। आगे का जो लेक्चर होगा मैं आप सबको कल या परसों तक प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि संविधान सभा आपकी 3 हिस्सों में डिवाइड चलेंगी, क्योंकि साथ के साथ याद भी तो करना है। मान लिया मैं पूरी की पूरी संविधान सभा एक साथ ही आपको दे दूं और आप याद ना करो, तो वो चीज बढ़िया नहीं लगती बिल्कुल भी, क्योंकि पढ़ना अलग साइड है बच्चों, कॉपी में उतारना अलग साइड है, लेकिन उस पर हार्ड वर्किंग करना वो बहुत ज्यादा अहमियत लगता है। आज के टाइम में क्या चल रहा है बच्चों, बच्चे ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बस वो लिखते ही रहते हैं पूरे पूरे दिन, बस लिख रहे हैं, लेकिन उस पर वर्क नहीं कर पा रहे, हार्ड वर्किंग नहीं कर पा रहे। लिखना अहमियत नहीं रखता बच्चों, भले ही आप 2 पेज लिखो या 3 पेज लिखो, लेकिन उन्हें साथ के साथ अगर आप याद कर रहे हो तो आपका लिखना बिल्कुल अच्छा है। अगर आप उन्हें साथ के साथ नहीं याद कर पा रहे हो तो हिम्मत नहीं बच्चों, अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लो, क्योंकि जब पेपर चलता है ना, पेपरों के टाइम पता भी क्या होता है, पेपरों के टाइम कि इसका ऑप्शन ये है या इसका ऑप्शन वो है, तो ये किनके साथ होता है ये केस, जो अच्छे तरीके से याद नहीं करते। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है बच्चों कि आप भले 2 पेज लिखो या 3 पेज लिखो, लेकिन उन पे उसी दिन हार्ड वर्किंग करो, कई कई बार लिख करके याद करो, ठीक है, तभी जाकर के आपके टॉपिक अच्छे से होंगे। नहीं तो फिर वही 15 दिन बाद एज इट इज हो जाएगा कि यार अभी तो हमने पढ़ा था फिर हम भूल गए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप सब, ठीक है। तो स्वराज पार्टी का निर्माण कब हुआ था बच्चों, 1923 में। 1923 में कब हुआ था, 1923 में हुआ था। 1923 में इसके अध्यक्ष कौन कौन थे, एक तो मोतीलाल नेहरू, दूसरा क्या कहोगे, चित्तरंजन दास। अभी तो आपको यह भी बताना है कि संविधान कितने दिन में बन करके तैयार हुआ था, संविधान का लोगो क्या है, संविधान का हिंदी में रूपांतरण किसने करा था, संविधान की पहली जो फोटो कॉपी है वो कहाँ रखी हुई है, भी तो बहुत डिटेल में लेकर के जाऊंगा बच्चों। कितना खर्च हुआ है, कितनी महिलाओं सदस्यों की संख्या थी, कितने आपके कौन किस डिपार्टमेंट से कैंडिडेट थे, तो अभी तो बहुत सारा डिटेल करूंगा बच्चों, आप लोगों से बहुत सारा डिस्कस करूंगा। लेकिन ये डिस्कशन होगा आपका अगली क्लास में, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा और फिर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो पहले यहां तक का ही याद करें और कॉपी में जरूर लिखते जाएं, क्योंकि इस बार जो नोट्स मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड कराऊंगा ना बच्चों, आप भी याद रखोगे कि इस बार जो नोट्स हम लोगों ने पढ़े हैं इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं चूका है, ठीक है। तो यहां तक का लेक्चर आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। चलो एक बार रिपीटिशन करते हैं बच्चों। अगर देखो आपसे कहा जाए संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसने की थी, तो याद करोगे हेनरी मैन। हेनरी मैन कहां के व्यक्ति थे, ब्रिटेन के व्यक्ति थे। फिर पहला देश कौन सा बना था, तो याद रखोगे अमेरिका। अमेरिका में पहली बार मांग कब की गई थी, तो याद रखोगे सन 1787 में। दूसरा देश कौन सा बना था, फ्रांस। फ्रांस में मांग कब की गई थी, तो याद रखोगे बच्चों सन 1789 में। उसके बाद अगर मैं भारत में एंट्री करूं तो भारत में संविधान सभा के लिए मांग कब की गई थी, 1895 में। 1895 में मांग किसने करी थी बच्चों, बीजी तिलक ने। और उसके बाद अगर आपसे बात करूं मैं, ठीक है, मांग कैसी थी, अनौपचारिक मांग बच्चों। फिर उसके बाद 1922 में मांग किसने की थी, महात्मा गांधी ने। फिर उसके बाद बच्चों अगली जो मांग की गई थी 1924 में, वो किनके द्वारा की गई थी, मोतीलाल नेहरू द्वारा। फिर उसके बाद 1934
में 1934 में औपचारिक मांग की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? BN राय द्वारा, वो MN रॉय द्वारा बच्चों। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी, तो याद रखोगे बच्चों कब की थी? 1937 में। कहां का अधिवेशन था? फैजपुर अधिवेशन था। ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। और ये फैजपुर कहां पड़ता है? तो याद रखोगे बच्चों महाराष्ट्र में। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने मताधिकार के अनुसार संविधान सभा होनी चाहिए, ये कब कहा था? 1938 में। फिर उसके बाद बच्चों कुछ मिशन इंडिया भेजे गए, कुछ प्रस्ताव इंडिया भेजे गए। सबसे पहला आया था अगस्त प्रस्ताव, कब आया था? 1940 में। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में। फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में। और 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान और संविधान सभा का आधार बना। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, और दो बातें, अगर आपसे कहा जाए कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो क्या कहोगे? नहीं। ठीक, उसके बाद किसने सदस्यता नहीं ग्रहण की? तो किसने सदस्यता नहीं ग्रहण की थी? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, दो कैंडिडेट कौन थे? तो तेज बहादुर सिप्रू पहला कैंडिडेट कौन था? तेज बहादुर सिप्रू। और दूसरा कैंडिडेट कौन था बच्चों, बताओ जरा, जिन्होंने यानी कि सदस्यता? जयप्रकाश नारायण। ठीक, ये दो वे कैंडिडेट थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता नहीं ग्रहण की थी। तो और कौन कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो क्या कहोगे? मोहम्मद अली जिन्ना और क्या कहोगे? महात्मा गांधी। ठीक, इतनी बातें बच्चों आप इस लेक्चर से याद रखें। ठीक, आप लोगों से निवेदन है बच्चों, अभी तक जितना पढ़ा है उसे आप कॉपी में जरूर लिखते रहें। उधर साइड बच्चों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उन्हें भी आप कॉपी में जरूर लिखते रहें। हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है बच्चों। तो अगर ये लेक्चर मेरे प्यारे विद्यार्थियों और ये कंटेंट आज का पहला मेरा संविधान का बच्चों पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कराएं। ठीक है बच्चों? ठीक, अगर एक बात हो रही बच्चों, देखो आप अगर इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक, क्योंकि संविधान की और पॉलिटी की सीरीज आपको शुरू से मैं आज स्टार्ट की और एंडिंग तक मैं आपको लेकर के जाऊंगा। ठीक है, अगर ये लेक्चर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कंटेंट और ये मेरी मेहनत बच्चों और आप सबका सपोर्ट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।